हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम जानेंगे ग्राइंडिंग व्हील डेजिग्नेशन के बारे में या स्टैंडर्ड मार्किंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। जनरली अगर आपने ग्राइंडिंग व्हील अगर देखा हो तो सामने से अगर देखा हो या फिर किसी ने परचेज किया हो तो ग्राइंडिंग के ऊपर, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मार्किंग होती है। जैसे अगर आपको स्क्रीन पर ये ग्राइंडिंग व्हील दिख रहा होगा, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मार्किंग है। इस स्टैंडर्ड मार्किंग में दो अल्फाबेट और आपका तीन अल्फाबेट और आपका 2 डिजिट रहती है। सामान्य तौर पर तीन अल्फाबेट और आपका 2 डिजिट रहती है और इन शुरुआत में भी आपका अल्फाबेट रहता है और लास्ट में भी आपका अल्फाबेट रहता है। टोटल आपके 5 होंगे, जिसमें 3 आपके अल्फाबेट हैं और 2 आपके डिजिट है बीच में। अच्छा, इस अल्फाबेट से पहले और लास्ट वाले अल्फाबेट के बाद अगर कुछ भी आपकी मार्किंग रहती है, कोई भी नंबर यहाँ पर रहता है, तो इसका मतलब ये आपका जो कंपनी आपको इसको बना रही है उसका मैन्युफैक्चरर सिंबल हो सकता है, उस कंपनी का अपना सिंबल हो सकता है। इसके अलावा अगर लास्ट में कुछ मार्किंग उसने दी गई है, आपका लास्ट का जो डिजिट अल्फाबेट है उसके बाद अगर कोई मार्किंग है, तो इसका मतलब प्राइवेट मार्किंग टू आइडेंटिफाई व्हील। अगर कंपनी ने कुछ अपना जो है कुछ प्राइवेट मार्किंग वहां पर दी है कि इजीली जो हम अपनी कंपनी के जो व्हील को आसानी से पहचान सकें, तो ये उनकी अपनी प्राइवेट मार्किंग हो सकती है। लेकिन एक स्टैंडिंग मार्किंग की अगर मैं बात करूं मानकों के तौर पर, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो आपकी किस तरीके से होती है बच्चों। शुरुआत में सबसे पहले आपका अल्फाबेट होता है और लास्ट में भी आपका अल्फाबेट होता है। टोटल आपके यहाँ पर 5 मार्किंग होती है, जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहला आपका अल्फाबेट, उसके बाद डिजिट, उसके बाद अल्फाबेट, उसके बाद डिजिट, उसके बाद अल्फाबेट। तो आइए जानते हैं कि कौन सा अल्फाबेट क्या शो करता है, कौन सी डिजिट आपकी क्या शो करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो सबसे पहला अल्फाबेट होता है वो आपको बताता है एब्रेसिव टाइप, कि इस जो ये ग्राइंडिंग व्हील बना है ये इसमें एब्रेसिव कौन सा यूज किया हुआ। अगर बच्चों अल्फाबेट में आपका ए है तो इट मींस ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। अगर आपका सी है, अगर यहाँ पर सी है, इट मींस ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड का है। अगर यहाँ पर डी है तो ये आपका डायमंड का बना है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर डिजिट आती है जो आपको व्हील में दिख रही होगी 60। इसका दूसरे डिजिट का मतलब यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर पहले अल्फाबेट के बाद जो डिजिट है इसका मतलब होता है आपका ग्रेन साइज। और ग्रेन साइज आपके अलग अलग हो सकते हैं, कोर्स हो सकता है, मीडियम हो सकता है, फाइन हो सकता है, वेरी फाइन है। अगर यहाँ पर नंबर जो है आपका 10 से 24 के बीच है तो आपका व्हील कोर्स माना जाएगा, 30 से 60 के बीच है तो आपका मीडियम माना जाएगा, और 70 से 180 के बीच है तो आपका फाइन माना जाता है, और 220 और 1000 के बीच अगर कोई नंबर है यहाँ पर तो वेरी फाइन जो है, इसका मतलब आपका जो है वो ग्रेन साइज है। इसके बाद आपका दोबारा अल्फाबेट आता है और ये अल्फाबेट जो है वो आपको बताता है ग्रेड ऑफ व्हील, या मैं यूं कहूं कि हार्डनेस ऑफ व्हील भी इसको कह सकता हूं। तो हार्ड अगर ग्रेड ऑफ व्हील की बात करूं तो 3 ग्रेड में आता है, सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हार्ड ग्रेड। अगर ए से एच अल्फाबेट तक यहाँ पर कोई सा भी अल्फाबेट लिखा है, इट मींस जो ये आपका ग्रेड है ये आपका कौन सा है, सॉफ्ट ग्रेड का व्हील है। अगर आपका आई से पी अल्फाबेट के बीच में कोई भी आपका अल्फाबेट है तो इट मींस ये मीडियम ग्रेड का व्हील है। अगर आपका क्यू से जेड के बीच कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर है तो इट मींस जो ये व्हील है ये आपका हार्ड ग्रेड का व्हील है। इसके तुरंत बाद अगर हम देखें यहाँ पर डिजिट लिखी गई है, ये डिजिट जो है बताती है, ये डिजिट आपको बताती है, या मैं कहूँ 1 2 3 4 चौथी नंबर की जो मार्किंग होती है ये आपका बताता है स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है व्हील का, स्ट्रक्चर ये बताता है। स्ट्रक्चर यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर हैं होते हैं आपके व्हील के, एक आपका डेंस, एक मीडियम, एक ओपन। डेंस अगर 0 से 3 बच्चों मार्किंग है तो आपका डेंस स्ट्रक्चर होगा। अगर 4 से 8 के बीच यहाँ पर कोई मार्किंग है तो मीडियम स्ट्रक्चर होगा, और 9 से 12 अगर यहाँ पर कोई नंबर है इट मींस जो व्हील होगा इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, ओपन स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा लास्ट जो यहाँ पर अल्फाबेट है ये आपका बताता है बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, कैसा बॉन्ड जो है वो व्हील को बनाने के लिए जो है वो यूज किया गया है। तो अगर V, जैसे यहाँ पर V है बच्चों, तो V का मतलब है आपका कैपिटल V अगर लिखा हो गया तो इट मींस जो बॉन्ड यहाँ पर बनाया गया है विट्रीफाइड बॉन्ड है। अगर S है बच्चों तो S का मतलब होगा सिलिकेट बॉन्ड, R है तो R का मतलब होगा रबर बॉन्ड,
बी का मतलब बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बी का मतलब होगा रेजोनॉइड बॉन्ड। ई भी काफी पूछा जाता है क्योंकि अल्फाबेट जिससे इसको शो किया जा रहा है और नाम जो है वो आप देख रहे होंगे वो अलग अलग है। यहाँ पर बी से नोट किया जाता है रेजोनॉइड बॉन्ड को, लेकिन इसके नाम की स्पेलिंग में सबसे पहला अल्फाबेट जो है आर आ रहा है, तो इस तरीके से जो है आपको कभी कभी रेजोनॉइड और सिलेक्ट पूछ लिया जाता है। तो रेजोनॉइड बॉन्ड का जो सिंबल है वो बी है, कैपिटल बी। सेलेक्ट बॉन्ड का जो सिंबल है वो कैपिटल ई है। और यहाँ पर अगर ओ है, कैपिटल ओ, इट मीन्स यहाँ पर जो बॉन्ड व्हील को बनाने में यूज किया गया है ये है आपकी ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड। इसी तरीके से इसी तरीके की जानकारी छोटे छोटे जो हम इंफॉर्मेशन के लिए बने रहे मेक इट इजी के साथ।